हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 10 अमलगमेशन की। और अब ये जो चैप्टर है अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, तो अपन जल्दी इसकी अंतिम सांसों को भी पूरा कर देंगे अमलगमेशन। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास नंबर 9 में बताया था कि आज अपनी क्लास में टारगेट होगा तीन क्वेश्चंस करने का। वो हो सकता है कि अपन इस क्लास में 3 क्वेश्चन को कर लें या फिर अपन एक और क्लास लें, आज एक करें कल 2 करें, जो भी होगा बता देंगे सर आपको। बट ये 1-2 क्लासों के अंदर ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। तो सर हमने अमलगमेशन में अभी तक क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 9 तक का अगर देखा जाए तो इसमें हमने अभी तक सारी चीजें समझ ली है। ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, मर्जर के क्वेश्चंस कर लिए हमने, नेट पेमेंट मेथड की कर लिए, नेट असेट मेथड की कर लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम हमारा बचे हुए 3 जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सर सब पढ़ेंगे अपनी अपनी आईसीआई की बुक से निकाल के। यस सर, देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। ये दोनों की बैलेंस शीट गिवन है, बहुत बढ़िया बात है, बैलेंस शीट आपको गिवन है और आपको बैलेंस शीट गिवन है। बट यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझना इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है इसने। यहाँ पे बहुत बच्चों का डाउट आता है व्हाट्सएप पे फिर मेरे पास कि सर ये क्या लिखा हुआ है, आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपने वैसा क्यों नहीं करा। तो सर आप इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ए न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, इज फॉर्म्ड टू एक्वायर द सन्ड्री असेट्स एंड ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। इस लाइन का मतलब यह है कि सर जो ये हमने नई कंपनी बनाई है ना एक्स वाई लिमिटेड, वो बनी ही सिर्फ सन्ड्री असेट्स को खरीदने के लिए और ट्रेड पेपर्स को खरीदने के लिए ही है। सिर्फ ओनली ये 2 चीजें ही लेती है, ये 2 चीजें ही लेती है। समझ में आई क्या आपको? क्लियर हुआ? मतलब ये जो अपन ने एक्स वाई नाम की जो कंपनी बनाई है ना, न्यू कंपनी, वो सिर्फ बनाई इस कारण से ताकि वो सन्ड्री असेट ले ले और ट्रेड पेपर ले ले। क्या सिर्फ ओनली एक्स लिमिटेड की? नहीं सर, दोनों कंपनीज की, एक्स लिमिटेड की भी और वाई लिमिटेड की भी। इस पर्पस के लिए हमने सन्ड्री असेट जो एक्स लिमिटेड है उसको कितने पे वैल्यू किया? 1 लाख पर। और जो डेप्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड है उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया इन द शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, शो द लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या करनी है? लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट बनाना है तो सर सिंपल सी बात है, बना देंगे लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाने में क्या चीज आती है अपने? सबसे पहले तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इसके अंदर वो है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। एग्री या नो? यस सर एग्री। क्यों? क्योंकि सर परचेज कंसिडरेशन निकालने के 2 ही तरीके होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि हमारे को स्वैप रेशियो गिवन नहीं है। किसका स्वैप रेशियो? ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हमारे को गिवन नहीं है। इस कारण से हम कौन सा मेथड अप्लाएंगे? नेट असेट मेथड अप्लाई करेंगे। नेट असेट मेथड में सर किसकी निकालनी है? ओनली एक्स लिमिटेड की निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमारे को एक्स लिमिटेड की बुक्स में ही लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले असेट्स जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, असेट्स टेक ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू, वो कितनी है सर? 1 लाख रुपए की फेयर वैल्यू, माइनस लायबिलिटीज जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर एट द रेट फेयर वैल्यू, वो कितने की है सर? ओनली ट्रेड पेबल ले रहे हैं। ट्रेड पेबल की फेयर वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम मानेंगे जो उसकी बुक वैल्यू है वही उसकी क्या मानी जाएगी सर? लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू, वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी। तो 25,000 यहां से माइनस कर देंगे सर। तो कितना बचता है सर आपके पास? 75,000 रुपए का क्या बचा सर आपके पास? नेट पीसी। ये चीज समझ में आई क्या? ये किसका पीसी निकाला सर आपने? ये निकाला सर आपने एक्स लिमिटेड का पीसी। किसका? एक्स लिमिटेड का पीसी। क्लियर हुआ क्या सर आपको? ये चीज क्लियर हुई क्या? यस सर क्लियर हो गई ये चीज मेरे। समझ में आई बात? यस सर। अब सर हमारे को तो सॉल्यूशन करना है ओल्ड कंपनी की बुक में। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, नहीं बनता? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या जाता है? टू सन्ड्री असेट टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू? एट द रेट बुक वैल्यू। ऐसे ही बाय लायबिलिटीज टेकन एट द रेट बुक वैल्यू। जो हमने सन्ड्री असेट ली है उसकी बुक वैल्यू, जो हमने लायबिलिटीज ली है
उसकी बुक वैल्यू। समझ में आई बात? तो हमने लायबिलिटीज कौन कौन सी ली है सर? हमने सिर्फ लायबिलिटी ली है सर, कौन कौन सी? हमने लायबिलिटी ली है सर ओनली ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल की बुक वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? कितनी गिवन है सर? 25,000। कितने लिख देंगे सर यहाँ पे? 25,000। समझ में आई बात? सर सन्ड्री असेट की बुक वैल्यू कितनी है? अब सर सन्ड्री असेट नाम की तो कोई असेट ही नहीं है। सन्ड्री असेट में तो सर ओनली पीपी भी इंक्लूड कर सकते हो और आप ये दोनों भी इंक्लूड कर सकते हो। सही बात है नहीं है? सन्ड्री असेट के नाम से कुछ है क्या? नहीं है। तो सन्ड्री असेट के नाम से मैं चाहूं तो पीपी भी इंक्लूड कर सकता हूं और मैं चाहूं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर सकता हूं या दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं। तो अब क्या करें सर? तो सर इस क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं है कुछ? क्या करना चाहिए? कुछ है क्या क्लैरिफिकेशन? नहीं है क्लैरिफिकेशन। तो अब क्या करें? मैं ये मान लेता हूं सर कि सन्ड्री असेट मतलब दोनों है या नहीं है? यस सर। अगर दोनों होगी तो हम क्या करेंगे? 1,35,000 की बुक वैल्यू हो गई। बाय पीसी की एंट्री करेंगे, बाय XY लिमिटेड। पीसी कितने का था सर? 75,000 का। सर फिर उसके बाद क्या करते थे हम? उसके बाद क्या करते थे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद? सर जो जो असेट नहीं ली गई है, जो जो लायबिलिटीज नहीं ली गई है उनके अकाउंट। तो सर या तो सारी असेट और सारी लायबिलिटी ली गई है। कैसे पता चला सर? क्योंकि एक्स लिमिटेड के अंदर ओनली ट्रेड पेबल थे लायबिलिटी में और असेट के अंदर वो दोनों असेट थी जो उसने सन्ड्री असेट ले ली है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर अगर उसने सन्ड्री असेट दोनों ले ली है बट सर सन्ड्री असेट की तो रिवैल्यू दे दी थी ना अपन को 1 लाख रुपए फेयर वैल्यू, तो हमने तो वो ले ली। आई बात समझ में? यस सर। अब मुझे सर इसकी जनरल एंट्री करेंगे स्टेप नंबर 3 में, वर्किंग नोट में बताया था मैंने। यस सर। क्या पीसी मिला? तो पीसी मिला तो सर मुझे पता नहीं है कि किस में मिला, कैश में मिला या कैसे मिला। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में कहीं? नहीं सर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या मानेंगे? शेयर्स में मिला होगा। ठीक है, अगर शेयर्स में मिला होगा तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट कितने रुपए के सर? 75,000 के। किससे मिला होगा? टू XY लिमिटेड से। कितने रुपए के? 75,000 के। यहां तक की चीज में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हम क्या करेंगे? इसका पेमेंट किसको करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को करेंगे। सर जरूरी है कि इक्विटी शेयर को ही करें? हम चाहे तो प्रेफरेंस शेयर को भी तो पेमेंट कर सकते हैं। यस, बहुत ही शानदार डाउट आया सर आपका। पहले ये भी तो देखें अपन अपनी बैलेंस शीट में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है भी या नहीं है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम की तो कैपिटल ही नहीं है। ओनली क्या, कौन सी कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल। लॉजिक क्लियर हुआ? इस कारण से मैंने किसको पेमेंट करा? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? आप लोगों को क्लियर हुई क्या बात? मैंने क्या बोला? समझ आई? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे। यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 1 लाख रुपये है। यस सर। 1 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर? रिजर्व एंड सरप्लस है सर 10,000 का। लिख दे? यस सर, 10,000। क्लियर सर? 2 इक्विटी शेयर्स कितने के दे रहे हैं अपन? 75,000 के। समझ में आई क्या बात? लिख दे क्या? यस सर। उसके बाद सर रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर दें अब? यस सर, बंद कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। 135 यहां कितना हो रहा है सर? 1 लाख। मतलब 35,000 का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। बाय इक्विटी शेयर होल्डर में क्या कर देंगे सर? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ क्या? और इक्विटी शेयर होल्डर में सर 2 किसके नाम से? 2 रियलाइजेशन के नाम से। कितना? 35,000। तो क्या सर ये आपके इक्वल हो गया क्या? 1,10,000 1,10,000। यस सर। तो सर इसी के साथ क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया क्या? यस सर, यही तो चीज करनी थी आपको। समझ में आया क्या? यस सर। अब आईसीआई का सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन इसलिए मैच नहीं है क्योंकि सर उन्होंने सन्ड्री असेट को, सुन लेना सर, उन्होंने सन्ड्री असेट में ओनली पीपीई को इंक्लूड करा है। किसको इंक्लूड करा है? पीपीई को इंक्लूड करा है। जबकि सर अपन अजम्पशन लिख के आ सकते हैं वहां पे कि सन्ड्री असेट इंक्लूड करता है आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी और आपके पीपीई को भी। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या?
समझ में आ गई? यस सर। तो अब हम करें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यस, कौन सा एग्जांपल था सर? एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये रहा सर। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2001। बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड की शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, आपको नॉन करंट में पीपीई गिवन है, एनसीआई गिवन है, और करंट असेट गिवन है, और टोटल गिवन है। ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है, वो इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए सर। क्या क्या लिखी हुई इंफॉर्मेशन? फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेटा लिमिटेड इशू करेगा बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल को इन अ रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। It was agreed that Best Limited will take over the business of Beta Limited on the basis of latest balance sheet. Consideration taking the form of allotment of share in Best Limited. Value in share of Best Limited was to be considered 150 and Beta Limited की जो market value है वो है 100 after issue of bonus share. जो liabilities है उसके अंदर 1 लाख रुपए इंक्लूड है जो ड्यू है टू Best Limited for purchase from it on which Best Limited made a profit 25% of cost. Goods of 50,000 out of the said purchase remained in stock on the date of above balance sheet date. अपन से पूछा क्या है? आपको लेजर अकाउंट बनाना है बेटा लिमिटेड की बुक्स में, जनरल एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, आपको साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर टेक ओवर। मतलब सर ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया? यस सर। तो सर पहले तो इसके अंदर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या क्या है। समझ में आई बात? यस सर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सर सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना है, सिर्फ एक चीज नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या चीज नहीं है, एक मिनट है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज नहीं है, ये बोनस वाली चीज। अभी तक आपने सर अमलगमेशन की क्वेश्चन में बोनस नाम की चीज सुनी ही नहीं होगी। सर बोनस आपने अपने सीए इंटर के ग्रुप 1 अकाउंट्स के पेपर में आपने मॉड्यूल नंबर 2 जो है उसके अंदर आपने बोनस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। पढ़ा? यस सर। बोनस हम जब देते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम सीआरआर का यूज करते हैं, फिर सीआर का यूज करते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं, फिर जनरल रिजर्व का यूज करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। हम बोनस कितने का दे रहे हैं सर? हम बोनस दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, इन रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। मतलब हम 2 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स को दे रहे हैं? 1 शेयर दे रहे हैं एज ए बोनस, एज ए बोनस। कौन दे रहा है? बेटा लिमिटेड इश्यू कर रही है। तो सर बेटा लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है? बेटा लिमिटेड की सर शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। कितना है सर? 10 लाख रुपए। डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो सर नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। यस सर, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपए ही है। तो सर हमारे पास 00 से 00 गए तो हमारे पास बच गए 10,000 शेयर्स। डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5,000 शेयर्स दे रहे हैं एज ए बोनस। समझ में आई क्या सर? ये चीज, ये एक बेसिक कैलकुलेशन सर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? बोनस निकालना समझ में आया? सर 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं एज ए बोनस, तो हमारे पास 10,000 शेयर है बेटा लिमिटेड में टोटल, और हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस का दे रहे हैं। तो 10,000 शेयर के बदले में कितने शेयर बोनस का देंगे? 5,000। यहां तक की बात समझ में आई क्या सर आपको? यस सर, समझ में आ गई। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, 5,000 बोनस दे रहे हैं। ठीक है, तो सर अब 5,000 बोनस दे रहे हैं तो 5,000 बोनस की सर 5,000 शेयर बोनस दे रहे हैं। ठीक है, 5,000 हम बोनस का दे रहे हैं हर एक, और इशू प्राइस 100 रुपए होगी। मतलब हम कितना रुपया दे रहे हैं उसको? 50 लाख रुपया दे रहे हैं। समझ में आई क्या बात? 50 लाख रुपया दे रहे हैं ना? समझ में आई क्या बात? यस सर। हम कितना रुपया दे रहे हैं उसको? 50 लाख रुपया। 50 लाख, सॉरी 5 लाख है ना सर? 5 लाख। हम कितना रुपया दे रहे हैं सर उसको? 5 लाख रुपया दे रहे हैं। अब सर ये जो 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं उससे हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी।
जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है वो 3 लाख का हो जाएगा और हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 15 लाख की हो जाएगी। एग्री या नहीं? यस सर एग्री। क्यों? क्योंकि सर हमारी 5 लाख रुपए का बोनस दे रहे हैं और बोनस की एंट्री करते हैं सर हम। क्या बोनस की एंट्री करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपने 5 लाख से क्रेडिट करी तो आप 5 लाख से अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा दोगे। 5 लाख से अपने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करा तो आप 5 लाख से अपने रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस कर दोगे। समझ में आया लॉजिक? यस सर। तो मैं एक तरीके से आपकी पहले तो नई बैलेंस शीट बना देता हूं इसमें आफ्टर बोनस। कौन सा क्वेश्चन है सर ये आपका? कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 7, आफ्टर बोनस बैलेंस शीट में क्या चेंज होंगे? ठीक है, किसकी? ओनली बेटा लिमिटेड की बनाता हूं सर। किसकी? ओनली बेटा लिमिटेड की। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी सर? 15। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हो जाएंगे सर? 3। आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है वो देख लेते हैं सर कितने की है। आपकी नॉन करंट तो है ही नहीं, करंट है ओनली 2 की। करंट आपकी 2 की, ये 0 की, तो ये कितना हो गया? 20। आपके पीपी कितने के हैं? आपका पीपी है 15 का और करंट असेट है 5 का। क्या इक्वल हो रही है क्या बैलेंस शीट? यस सर। करंट असेट 5 का, टोटल हो गया 20। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? यस सर। मतलब आफ्टर बोनस बैलेंस शीट जो है वो बेटा लिमिटेड की कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। आगे पढ़े। आगे अब नॉर्मल है क्वेश्चन जो अपन अभी तक करते आए हैं। इट वॉज एग्रीड दैट कि जो बेस्ट लिमिटेड है उसने क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है बिजनेस ऑफ बेटा लिमिटेड। मतलब सर बेटा लिमिटेड कौन हो गई? सेलिंग कंपनी हो गई। और जो ये बेस्ट लिमिटेड है वो सर कौन सी हो गई? आपकी एक्वायरिंग कंपनी हो गई। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। आपको क्या करना है? आपको मार्केट वैल्यू दे दी दोनों कंपनीज की। सर क्यों दी है ये मार्केट वैल्यू? ताकि सर आप स्वैप रेशो निकाल सको। क्या निकाल सको? स्वैप रेशो। और स्वैप रेशो निकाल के आप कौन सा मेथड यूज कर सको? नेट पेमेंट मेथड यूज कर सको। समझ में आई बात? यस सर। तो स्वैप रेशो निकाले। यस सर, निकाल लीजिए स्वैप रेशो भी। स्वैप रेशो निकाल लेते हैं अपन यहां पे। वर्किंग नोट नंबर 2 फर्स्ट तो ये हो ही गया। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन से मेथड से? नेट पेमेंट मेथड से। सबसे पहले स्वैप रेशो निकाल ले। यस सर। स्वैप रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? बताएगा आप सर मेरे को कोई? सेलिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू, सेलिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। सेलिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी थी? सेलिंग कंपनी कौन है इसमें? 100 डिवाइड बाय 150, 100 डिवाइड बाय 150। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। 100 डिवाइड बाय 150 इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाते थे। यस सर। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने होंगे सर? क्या ये 10,000 नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि अब तो ये बैलेंस शीट ही काम की नहीं रही है हमारे लिए। हमारे लिए अब तो बेटा लिमिटेड की एक नई बैलेंस शीट बन गई है जिसके अंदर 15,000 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। तो हम कितने शेयर्स इश्यू करेंगे सर? हम इश्यू करेंगे सर एक तरीके से 10,000 शेयर इश्यू करेंगे। कितने शेयर इश्यू करेंगे? 10,000 शेयर। और हर एक शेयर को इश्यू करने की क्या प्राइस होगी सर? क्या इश्यू प्राइस गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, इश्यू प्राइस गिवन नहीं है, बट सर मार्केट वैल्यू तो गिवन है ना। मार्केट वैल्यू तो गिवन है ना। तो और मार्केट वैल्यू गिवन है तो सिंपल सी बात है मार्केट वैल्यू पे ही शेयर इश्यू होंगे। अगर क्वेश्चन साफ नहीं कह देता है कि हमेशा एट पार होंगे, एट पार लिखा है क्या क्वेश्चन ने? नहीं लिखा। तो किस पे वैल्यू, किस पे शेयर इश्यू होंगे? मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू लेंगे? बेटर की, बेस्ट की? सर इश्यू कौन कर रहा है? बेस्ट। मतलब एक्वायरिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 150। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर? मल्टीप्लाई सर कितने से कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 150। तो सर एक बार बताओ कितना आ जाएगा आपके पास पीसी? सर हमारे पास पीसी आ जाएगा 150,000,000। कितना आ गया? 15 लाख रुपए का हमारे पास क्या आ जाएगा सर? पीसी आ जाएगा। यहां तक कि चीज किसी को समझ में नहीं आई हो तो सर वो पूछ लीजिए। क्लियर हुआ क्या सर? आपको समझ में आई चीज सर? समझ में आया क्या सर आपको?
समझ में आई क्या? यस सर, क्लियर। अगला करें आप, अगला मतलब आगे बढ़े क्वेश्चन में। यस सर, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है सर? बस अब तो सर एक ये और एक ट्रीटमेंट आया जो कि सर अभी तक के क्वेश्चन में नहीं आया था, डी पॉइंट। सर ये तो समझ में आ गया होगा, ये जो आपकी ये जो पहली लाइन है ये तो क्लियर हो गई होगी। ये 1 लाख रुपए वाली, तो ये क्या बताती है? ये बताती है सर इंटर कंपनी डेप्ट। ये क्या बताती है? ये बताती है सर इंटर कंपनी डेप्ट है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मेन दिक्कत किसमें है? मेन दिक्कत है आगे। क्या लिखा हुआ है आगे? आगे सर ये लिखा हुआ है कि अपन ने 50,000 रुपए का माल अभी भी द गुड्स ऑफ 15,000 आउट ऑफ द सेड परचेज रिमेन इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। 50,000 रुपए का गुड्स अभी भी उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर? जीपी रेशियो ऑन सेल। जीपी रेशियो किसका? ऑन सेल वाला। जीपी रेशियो ऑन सेल वाला। तो सर इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? इससे सर आ जाएगा हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लॉजिक क्लियर हुआ? एक ये नई चीज थी। तो मतलब इस क्वेश्चन में कितनी नई चीजें थी सर? 2, एक बोनस और एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जीपी रेशियो ऑन सेल सर 25% ऑन कोस्ट है सर। क्या लिखा हुआ है? 25% ऑन कोस्ट, मतलब सर 1/4 ऑन कोस्ट। तो क्या मैं सर ऐसा कह सकता हूं कि 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? यस सर। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो इक्वल टू कितना आ गया सर? 10,000 का मेरा क्या हो गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर हो गया क्या? यस सर। क्या एक एक पॉइंट का अपन ने एनालिसिस कर लिया? यस सर। अब जो जो क्वेश्चन ने पूछा है क्या अपन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहे? यस सर। उसने क्या पूछा? इन द बुक्स ऑफ बेटा लिमिटेड में आप क्लोजिंग लेजर बनाइए, मतलब वही आपको रियलाइजेशन अकाउंट वो बनाए। आ जाओ। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। टू असेट टेक ओवर एट द रेट बुक वैल्यू, बाय लाइबिलिटीज टेक ओवर एट द रेट बुक वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर, क्लियर हुआ क्या? यस। क्या हम सारी असेट सारी लाइबिलिटीज ले रहे हैं क्या? हाँ सर, सारी असेट सारी लाइबिलिटीज ले रहे हो। सारी असेट सारी लाइबिलिटीज ले रहे हैं? यस सर। तो सारी असेट ले रहे हैं तो सारी असेट की बुक वैल्यू कितनी है? 50 और लाइबिलिटीज की कितनी है? 20। 50-20 के नाम से डाल दे क्या? यस सर। ये 50 हो गया, ये आपका 20 हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बाय पीसी, पीसी बोले तो सर बेस्ट लिमिटेड। कितना रुपए देगा बेस्ट लिमिटेड सर हमारे को? 15, क्योंकि सर ये पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है? इन लाख में चल रहा है। समझ में आई क्या बात? तो हम सिर्फ ओनली 15 लिखेंगे। समझ में आई बात? यस सर। अब एक और बात बताओ सर, ये जो 15 लाख रुपए हैं वो हमारे को कैसे मिल रहे हैं? शेयर्स के थ्रू मिल रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि स्टेप नंबर 2 इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? पहले तो ये बताओ सर, स्टेप नंबर 2 क्या था? क्लोजिंग एंट्री करने वाला था। जनरल एंट्री पास करते थे अपन? नहीं सर, वो तो स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 2 क्या था? नॉट टेकन असेट और नॉट टेकन लाइबिलिटीज वाले अकाउंट बनाते थे, बट इसके अंदर सारी असेट सारी लाइबिलिटी ले रहा है, तो इसलिए अपन ने स्टेप नंबर 2 अप्लाई नहीं करा। स्टेप नंबर 3 क्या था? अपन जनरल एंट्री पास करेंगे। हमारे को क्या मिल रहे हैं? हमारे को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बेस्ट लिमिटेड। कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं सर? 15। क्या ये स्टेप आपको क्लियर हुई क्या? समझ में आई क्या जनरल एंट्री मैंने क्यों करी? हाँ सर, समझ में आ गई, क्योंकि आपने बताया था स्टेप नंबर 3 इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बेस्ट लिमिटेड। फिर हम क्या करेंगे? इसको इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए? 15। सर जरूरी क्या इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करें? सर देखो तो सही, क्या पहले इसमें प्रेफरेंशियल होल्डर भी है क्या? प्रेफरेंशियल कैपिटल है क्या? नहीं, ये लिखा हुआ।
ओनली शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल बोनस इश्यू करते हैं सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर्स को ही। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर? यस, तो हमने क्या माना? ओनली इक्विटी शेयर्स ही है, क्लियर, क्योंकि अपन ने बोनस इश्यू कर रहे हैं। समझ में आई बात? यस। अब क्या करेंगे सर? अब कोई बताएगा अब क्या करेंगे? सर अब कुछ नहीं करेंगे, अब इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर का। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख या 15 लाख? सर 15 लाख, क्योंकि अब हमारे को कौन सी बैलेंस शीट काम में लेनी है? ये वाली। क्लियर हुई क्या बात? यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 3 लाख बाय रिजर्व एंड सरप्लस 3। क्लियर हुआ क्या? यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितने का पेमेंट कर दिया? 15 का, तो 2 इक्विटी शेयर्स कितने के? 15 के। क्लियर? यस सर। इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल ले क्या? यस सर, निकाल लीजिए। इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना आता है? सर ये 50 है, ये 20 है, माइनस कर देंगे 30 में से 15 गए, कितने बच गए? 15। कितने बच गए सर यहाँ पे? 15 बच गए बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? यहां तक की चीजें सर समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। सर देखो अपन ने जल्दीबाजी में गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अपन ने किसकी फिगर उठा ली रियलाइजेशन अकाउंट में? बैश लिमिटेड की फिगर उठा ली है, और जबकि उठाने किसके चाहिए थे? बैटर लिमिटेड के। तो बैटर लिमिटेड के कितने हैं? 15 और 5 20, और कैपिटल और लायबिलिटी की बुक वैल्यू कितनी है? 2। तो सही कर लें यस सर अपन इसको? यस सर। इसको कर देते हैं 20, इसको कर देते हैं 2। क्लियर? यस सर। तो ये कितना आ गया सर हमारे पास? 3। समझ में आई क्या सर क्या गलती हुई थी? सर हमने जल्दीबाजी में बेस्ट लिमिटेड के फिगर लिख दिए थे, जबकि लिखने किसके चाहिए थे? बैटर लिमिटेड के। क्लियर क्या? यस सर। तो अब ये जो 3 है वो भी इधर आ जाएगा। यस सर। 2 रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या ये सर हमारी ओल्ड कंपनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग आपको समझ में आई क्या कैसे हुई? यस सर, समझ में आ गई। बस सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो मैंने आपको कौन सा कॉपी में स्टेप्स लिखवा रखे हैं उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहा हूं। अब सर जनरल एंट्री कर ले न्यू बुक्स के अंदर, न्यू कंपनी की बुक्स के अंदर। या सर जनरल एंट्री में भी कुछ नहीं है। आप जनरल एंट्री कर लोगे अब इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। सर आप जो जो असेट ले रहे हो उसको आप @ फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट कर दोगे। सर क्या हम सारी असेट ले रहे हैं क्या? यस सर। क्या सबकी फेयर वैल्यू गिवन है क्या? सर किसी की भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो उनकी बुक वैल्यू वही उनकी फेयर वैल्यू होगी। कितनी है यहाँ पे सर इनकी बुक वैल्यू? 20 है। यस सर, इनकी बुक वैल्यू 20 है तो हम क्या मान लेंगे? फेयर वैल्यू भी 20। यस सर। तो असेट अकाउंट डेबिट 20 से। टू लायबिलिटीज अकाउंट टू लायबिलिटीज @ किससे लेंगे सर? वही फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे हमारे पास? वही लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तो जो उसकी बुक वैल्यू वो इसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। 2 रुपए। यस सर। सर अगर आपको वो वाली बैलेंस शीट देखने में दिक्कत आए तो आप ये वाली बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। और जबकि मैं तो कहूंगा सर आपको इसी बैलेंस शीट को देख के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखो लायबिलिटीज अपन ने 2 ली। यस। और अपन ने जो असेट थी वो कितने की ली? 20 की। क्लियर? यस सर। उसके बाद अब क्या करते थे सर? टू बिजनेस परचेज @ पीसी अमाउंट कितना था सर? पीसी कितना था? 15। तो सर एक बार बताइए, 2 कैपिटल रिजर्व हो जाएगा क्या? यस सर। कितने रुपए से? 3 रुपए से। समझ में आई क्या? ये क्या होगा सर आपका? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? यस सर। अब बिजनेस परचेज को सर आप क्या करोगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बैटर लिमिटेड। क्या अपन ने ये एंट्री पढ़ी थी क्या? यस सर। ये एंट्री किसकी है? ड्यू करने की। पीसी कितना है? 15। उसके बाद सर हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ बैटर लिमिटेड टू क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 15 का पेमेंट करना है। बट सर ये जो 15 लाख है, सर ये जो 15 लाख है, क्या मैंने इसको इश्यू किया था 150 पर?
जिसमें से 100 रुपए मेरी शेयर कैपिटल है, 50 रुपए मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैं अगर 15 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 50 कर लूं तो क्या मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। कितनी आएगी? कैलकुलेट करो फटाफट से, कितनी आएगी सर? 15 लाख डिवाइड बाय 150, 15 लाख डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50, तो सर कितना आ गया? 5 लाख। और ये कितना हो जाएगा सर? 10। समझ में आई क्या बात सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर आप तो मुझे। ये एल लगा रहा हूं ताकि सर ये लाख में है सारी चीजें। क्लियर हुई क्या चीजें? यस सर। क्या इसके अलावा और कोई एंट्री होगी क्या? यस सर होगी ना। अभी तो इंटर कंपनी डेब्ट की, तो सर क्रेडिटर टू डेटर। हाँ सर, क्योंकि वो 1 लाख रुपए थे ना क्रेडिटर टू डेटर। कितने रुपए से सर? 1 लाख रुपए से। सर अभी तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक ये नई एंट्री है सर, क्योंकि पहली बार ये पॉइंट आया टू इन्वेंट्री। क्यों? हाँ सर, अनरियलाइज प्रॉफिट में आपने ये एंट्री लिखवाई थी हमारे को नोट्सों में। कितने का अनरियलाइज प्रॉफिट था सर? कोई बताएगा मेरे को? क्या हमने कैलकुलेट किया था क्या? यस सर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सर हमने कैलकुलेट किया था। जो आया था सर हमारे पास कितना? 10,000। कितना आया था सर? 10,000 आया था। समझ में आ रही क्या सर चीजें आपको? यस सर। तो 0.10 लाख कर दूं इसको मैं, या फिर सर आप इसको क्या कर सकते हो? 10K। 10K बोले तो 10,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या अब हम जनरल एंट्रीज देख ले? क्या ऐसे ने भी यही जनरल एंट्री कर रखी है क्या, या कुछ और भी कर रखी है? यस सर, देख लीजिए। देखे सर? यस सर। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया अपने पास, 3 लाख का लॉस आ रहा था। यस सर। वही शेयर कैपिटल में हमारे पास देखो 15 लाख आ रही थी क्या? यस सर। इन्होंने सर सबके अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं, और मैंने आपको क्या बताया था? जैसे मैंने बताया सर आप वैसे ही करके आइए, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे सर आपके। इतना सर आप बिलीव कर सकते हो मेरे ऊपर। समझ में आई बात? यस सर। जनरल एंट्री क्या सर हमने भी पहले यही करी क्या? 3 लाख का कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री करी। ट्रेड पेबल क्रेडिटर टू डेटर हमने यही एंट्री करी। फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक की क्या यही एंट्री करी क्या 10,000 से? यस सर। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है। बना ले बैलेंस शीट। यस सर, आ जाओ बैलेंस शीट पर। क्या बताया था मैंने सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट? सबसे पहले फॉर्मेट उतार ले। यस सर। फॉर्मेट में सर सबसे पहले क्या उतारना होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद करंट लायबिलिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं। फिर क्या करते हैं सर? टोटल। फिर उसके बाद सर पीपी। क्या है सर? पीपी। फिर उसके बाद सर इंटेंजिबल असेट। फिर उसके बाद क्या था सर? करंट असेट। और इस क्वेश्चन में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सर सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक्वायरिंग कंपनी कौन है? बेस्ट लिमिटेड है ना। तो बेस्ट लिमिटेड का पहले पूरा फिगर डाल ले इसके अंदर। डाल ले क्या सर? पूरा फिगर पहले बेस्ट लिमिटेड का। यस सर। कितना कितना है? 20, 10, 20। 20, 10, 20 है। यस सर। 20, 10, 20 डाल लिया क्या? फिर 25, 5, 20। 25, 5, 20। समझ में आ गई क्या बात सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? सर ये 5 जो है ना वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जो 5 जो है वो आपका क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ये एनसीआई क्या है? 5 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर क्या? यस सर। इसमें अब क्या जोड़ देंगे अपन? सेलिंग कंपनी का डेटा। क्या सेलिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लेते हैं क्या? नहीं। सेलिंग कंपनी का रिजर्व सरप्लस लेते हैं क्या? नहीं। नहीं लेते ना? यस सर। आ जाओ। तो क्या सर इसकी क्या हम करंट लायबिलिटी लेंगे? क्या सर ये वाली बैलेंस शीट यूज करें क्या? नहीं सर, हमने हमारी क्वेश्चन में ऊपर बना रखी क्या बैलेंस शीट? यस, ये जी सर। शेयर कैपिटल कितने की है? 15 रुपए की लेंगे क्या? नहीं। रिजर्व सरप्लस लेंगे क्या? नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी है क्या? नहीं। करंट लायबिलिटी 2 रुपए की लेंगे क्या? यस सर लेंगे। करंट लायबिलिटी 2 रुपए जोड़ देंगे। यस सर। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको?
लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद सर जो पीपी है और करंट असेट 15 और 5 लेंगे क्या? यस सर। 15 और 5, 15 और 5, ये 15 ये 5। यहां तक की सर चीज आपको समझ में आई क्या? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि बैलेंस शीट बनाते समय आप हमेशा @ फेयर वैल्यू पे जो भी अपन ले रहे हैं सेलिंग कंपनी पे उसको ऐड करते हैं, @ फेयर वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में सर जो बुक वैल्यू वही फेयर वैल्यू मानी है, तो इस कारण से मैंने बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान ली और डायरेक्टली जोड़ दिया, नहीं तो फेयर वैल्यू को अपन जोड़ देते कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यस सर। उसके बाद सर अपन ने और क्या क्या एंट्रियां करी? एंट्रियां छोड़ो सर। उसके बाद आपको ध्यान है, क्या ध्यान है सर? म्यूचुअल डेट था 1 लाख रुपए का, तो माइनस करेंगे क्या? हाँ सर, -1 सर। उसके बाद सर इन्वेंट्री कम हो रही थी 0.10 से। यस सर, 0.10 से हमारी इन्वेंट्री कम हुई थी। यहां तक कि चीज समझ में आई क्या? ये 0.10 समझ में आया क्या? सॉरी, एक मिनट, इसको मैं अलग कलर से करता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये 0.10 समझ में आया क्या? यस सर। अब ये 0.10 काय का था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का था। यस सर, था या नहीं था? यस सर। क्लियर? यस सर। सर शेयर कैपिटल कितनी की थी सर? जो हमने इश्यू करी थी उनको प्रेफरेंशियल इश्यू किए थे ना? यस सर, किए थे ना। ये देखो हमने पेमेंट किया था उनको, 10 लाख की शेयर कैपिटल इश्यू करी थी और 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था या नहीं था? यस सर। तो 10 लाख की सिक्योरिटी, 10 लाख की शेयर कैपिटल प्लस 5 का सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक बार टोटल कर ले क्या? यस सर, कर लीजिए टोटल कर ले क्या? यस सर। बताइए कितना टोटल आता है सर इसका? बताइए सर इसका कितना टोटल आता है? 30 + 10 + 5 + 20 + 2 माइनस का 1 कितना आता है सर? 66। अब नीचे वाले का टोटल करें। यस सर, 25 + 15 + 5 + 20 + 5 माइनस का 1 माइनस का 0.10 सर 68.9 आ रहा है नीचे। यस सर, कितना आ रहा है? 68.9। नीचे कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है सर 68.9 और ऊपर आ रहा है 66। तो सर ये जो 2.9 का डिफरेंस है वो मैंने आपको क्या बताया था? अगर लायबिलिटी साइड शॉर्ट है, मतलब लायबिलिटी साइड शॉर्ट होती है 2.9 से, तो कहां जाएगी सर वो? रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ देंगे। यस सर, 2.9 किस नाम से? एज ए कैपिटल रिजर्व। क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चीज समझ में आई क्या आपको? तो सर अब इसका भी टोटल कितना हो जाएगा? 68.9। समझ में आई क्या सर आपको ये चीज? अब क्लियर हुई क्या? समझ में आ गया? यस सर। अभी तक सर हमने ये एक ऐसा ही पहला क्वेश्चन नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं बैलेंस शीट के और सेम इसी फॉर्मेट से कर रहे हैं। मैंने फॉर्मेट सारे क्वेश्चनों में एक जैसा रखा है ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने रहे हर एक क्वेश्चन को करने की। समझ में आ गई? यस सर। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, या फिर हम सर इसको अगली वीडियो में कवर करें? यस सर, अपन इसको इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर आज इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9। ये देखो सर 68.90 आ रहा है क्या? यस। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9 करे? यस सर। ये देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि सर दो बैलेंस शीट गिवन है आपको, दो कंपनीज की, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ठीक है, गिवन होगी। क्या लिखा हुआ है? बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड को। बी लिमिटेड इज एन एक्वायरिंग कंपनी एंड जो ए लिमिटेड है इज एन सेलिंग कंपनी। लॉजिक क्लियर? मर्जर की स्कीम है सर, मैंने क्या बताया था? नाम लिखने से मर्जर नहीं होता, या तो इन द नेचर ऑफ मर्जर लिखा होना चाहिए या फिर पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लिखा होना चाहिए। याद आ रही ना चीजें? यस सर। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन सर?
बैंक एग्री हो गया टू वेव ऑफ करने के लिए लोन ₹60,000। सर ये जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली सर, ये जो ट्रांजेक्शन है ना सर, ये आपके एक नया एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें सर अपन पढ़ते हैं इसको ज्यादा अच्छी तरह कि जब भी लायबिलिटीज या असेट कम होती है या बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन की जगह हम वहां पे कैपिटल रिडक्शन नाम का एक अकाउंट खोलते हैं। किस नाम का अकाउंट खोलते हैं अपन? एक कैपिटल रिडक्शन के नाम का। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मैंने 60,000 रुपए की लायबिलिटीज क्या कर दी? वेव ऑफ कर दी। मतलब मेरे को फायदा हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो मैं एंट्री क्या करूंगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या? 60,000 से क्या ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर है क्या? समझ में आई क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट, बी लिमिटेड जो है विल रिड्यूस करेगा अपनी शेयर्स को 10 रुपए पर शेयर तक, देन कंसोलिडेट करेगा 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ 100 रुपी ईच में। देखना सर, सुनना ढंग से सर, ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ना, ए पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये आपने अपने इंटरनल रिको वाला जो चैप्टर है उसमें ढंग से समझ रखा होगा। बट सर जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा वो टेंशन ना लीजिए, ये चैप्टर भी जल्दी हमारी यूट्यूब चैनल पर आएगा। बट अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ इसकी जनरल एंट्री समझा देता हूं। सर 10 रुपए पर शेयर तक रिड्यूस कर दी हमने। रिड्यूस कर दी, क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? ढंग से गौर फरमाइएगा सर, क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस। ठीक है, 3 वर्ड होते हैं सर, सब डिवाइड करना, डिवीजन करना, कंसोलिडेट करना, ये 3 वर्ड नहीं है। रिड्यूस कर दी 10 रुपए पर शेयर तक। तो सर हमारे पास पहले कितने रुपए की शेयर कैपिटल थी? 100 रुपए की शेयर थी। कितने रुपए की फेस वैल्यू थी? 100 रुपए की। बी लिमिटेड की बात कर रहे हैं ना, बी लिमिटेड में 1000 ऐसे थी, टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, जिसकी हर एक की फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपए थी। लेकिन अब वो कितने से कम कर दी अपन ने? 90 रुपए से कम कर दी। मतलब 10 रुपए तक कम कर दी, मतलब 90 रुपए से कम कर दी। तो सर एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें क्या करना होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड कैपिटल। किससे सर? ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितनी है सर हमारे पास? कितनी है? 10 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी होगी सर? कोई बता सकेगा मेरे को? कोई बता सकेगा क्या सर मेरे को? सिंपल सी बात है सर, मेरे पास 10 लाख के शेयर थे, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपए थी। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे 10,000 के। आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ सर आ गई। अब ये जो 10,000 के शेयर्स है, अब ये 10,000 के शेयर 10,000 नहीं रहे, ये बढ़ गए। ये क्या हो गए? बढ़ गए। ऐसा नहीं सर, अब ये 10,000 के शेयर्स 90 रुपए से कैपिटल पे हो गए। कितने रुपए के कैपिटल के हो गए? 10 रुपए की कैपिटल के हो गए। तो 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख। और 2 कैपिटल रिडक्शन मेरा कितना हो जाएगा सर? 9 लाख। यहां तक की चीज समझ में आई क्या? तो सर आप एक अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में अभी हाल फिलहाल के लिए लिख लीजिए, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल will no impact on number of shares। समझ में आई क्या सर आपको बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? आपने क्या कर रहे हैं? अपने नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में विल नो इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ शेयर। अब आपका जो नंबर ऑफ शेयर 10,000 ही होंगे, पहले भी 10,000 थे, अभी भी 10,000 है, बट अब उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए हो गई तो वो 1 लाख रुपए हो गए। हो गए नहीं हो गए? हाँ सर, अब इनकी फेस वैल्यू 10 रुपए हो गई और 10,000 इंटू 90 रुपए से हमने कम कर दिए। क्या सर आपको, क्या ये पहली एंट्री और सेकेंड एंट्री क्लियर हुई क्या? इसका सॉल्यूशन मैं सर आपको यहीं से टैली करवा दूंगा। क्लियर हुई क्या सर ये दोनों एंट्रियां? हाँ सर क्लियर हो गई, समझ में आ गई। समझ में आई क्या?
समझ में आई ढंग से अच्छी तरह है? यस सर। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वर्ड पे गौर फरमाइएगा सर, क्या लिखा हुआ है? एंड कंसोलिडेट, क्या कर दिया सर? कंसोलिडेट कर दिया। कौन सा वर्ड आ गया सर? कंसोलिडेट कर दिया। 10 such शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ 100 रुपी ईच न्यू शेयर। तो सर अब एक बात बताइए, पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या सर अब ये 10 लाख की शेयर कैपिटल कोई काम में आएगी क्या? नहीं सर, अब ये कोई काम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर अब इसको तो बीत गए जमाने, अब हमने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। कौन सी वाली? ये वाली काम आएगी अब हमारे। कौन सी वाली काम आएगी? ये वाली, कि 10,000 शेयर्स है @10 रुपए ईच। अब हम इसको वैलिड मानेंगे और इसके बेसिस पे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन ने क्या कह दिया? हमने कंसोलिडेट कर लिया। क्या कर दिए? कंसोलिडेट कर दिया। 10 सच शेयर इंटू 1 शेयर ऑफ 100 रुपए ईच। 100 रुपए का एक शेयर कर दिया हमने। यस सर। तो ध्यान रखना, कंसोलिडेशन के केस में एक क्रक्स लिख लीजिए यहां पे, इन केस ऑफ कंसोलिडेशन सब डिवीजन, जो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो डज नॉट चेंज। ये आपकी कभी चेंज नहीं होती सर, ये आपकी चेंज नहीं होती। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है अभी आपकी? 1 लाख रुपए। अब आपने इसके कितने शेयर कर दिए सर? 100 रुपए का एक शेयर कर दिया, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 100। तो मैं कह सकता हूं सर आपने अब नई शेयर कैपिटल कैसे कर दी? 1000 शेयर @100 रुपए ईच। क्या आपको मेरा लॉजिक क्लियर हुआ? क्या आपको मेरी चीज समझ में आई? क्या क्रक्स क्या लिखवाया मैंने? कंसोलिडेशन सब डिवीजन के केस में आपकी जो शेयर कैपिटल है, जो ऑथोराइज की जगह सर आप इसको सिग्मा शेयर कैपिटल कर दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा समझने के लिए। 1 मिनट सर। जो आपका जो सिग्मा शेयर कैपिटल है वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। वो तो आपका 1 लाख का 1 लाख था, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। अब आपकी फेस वैल्यू 100 रुपए हो गई, तो इसका मतलब आपके पास अब 1000 शेयर हो गए @100 रुपी ईच। क्या सर आपको ये चीज समझ में आई? क्या? यस सर। तो सर कंसोलिडेशन के केस में नई एंट्री क्या करते हैं? कुछ नहीं करते सर, एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो सर ये एंट्री क्या हुई? सर कुछ नहीं, सिर्फ यही एंट्री होती है जिसमें हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे 10,000 शेयर थे @10 रुपी ईच के हिसाब से, और यहाँ 1000 शेयर है @100 रुपी ईच के हिसाब से। क्या सर ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या ये वाली चीज सर आपको क्लियर हुई? क्या ये वाली चीज? यस सर। क्या इसकी अपन जनरल एंट्री देख लें? यस सर, ये देखो ये लिखी हुई, समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? क्या लॉजिक सर? क्या ये तीनों जनरल एंट्रीज आपको क्लियर हो गई? क्या सर एक्चुअली में ये तीनों जनरल एंट्रीज हमारे जो कैपिटल इंटरनल रिको वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, बट सर मैंने आपको कोशिश करी है हल्का फुल्का यहाँ पे समझाने की। मैं ज्यादा टाइम दे नहीं सकता था, इस कारण से सर मैंने इसको जस्ट आपको क्रक्स लिखवाया और सॉल्यूशन करवा दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। थर्ड पॉइंट सर अब है इंपॉर्टेंट। द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, shareholder of A Limited will be given 1 share of B Limited in exchange of every share held in A Limited। क्या लिखा हुआ है? जो शेयर होल्डर है ऑफ किसके? A Limited के, उनको 1 शेयर दिया जाएगा ऑफ B Limited का, हर एक शेयर के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड। मतलब रेशो क्या हो गया? 1:1। स्वैप रेशो गिवन है क्या इक्विटी शेयर होल्डर का? यस सर। अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर का स्वैप रेशियो गिवन है, वहां जगह नहीं है इस कारण से मैं आ गया सर एग्जांपल नंबर 9। अगर आपको स्वैप रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है तो सर आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? नेट पेमेंट मेथड। क्लियर हुई क्या बात? यस सर, समझ में आ गई। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं, तो
ए लिमिटेड के पास टोटल कितनी की शेयर कैपिटल है? 20 लाख। और कितने की है? 20 लाख की। और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए ईच की। तो देख लेते हैं अभी अपन। शेयर कैपिटल है सर 20 लाख रुपए की, जो फेस वैल्यू है वो है सर 100 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 20,000 शेयर्स है ऑफ ए लिमिटेड के, और हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है। हर एक शेयर के बदले में कितना शेयर मिल रहा है? एक शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय एक, टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहे हैं हम? 20,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं। सर इश्यू प्राइस क्या है? सर इश्यू प्राइस क्या है? सर बी लिमिटेड जब खरीद रहा है तो बी लिमिटेड ही इश्यू करेगा। तो बी लिमिटेड की इश्यू प्राइस क्या है? 100 रुपए। गलत। ये गलती सर आप भूल कर भी मत कर दीजिएगा कि आप यहां पे 100 रुपए लिख दें। गलत। क्योंकि सर अभी हमने हमारी जो नई शेयर कैपिटल निकाली है वो कितने रुपए से निकाली है? 1000 और 100। तो हम मानेंगे ये 100। माना वो दोनों सेम है, बट कभी कभार क्वेश्चंस में आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो आपको, सुनो मेरी बात, इसको सुनना सा ढंग से। बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल का कुछ सीन ऐसा था। सबसे पहले जो फर्स्ट सीन था वो ऐसा था, 10,000 शेयर है @ 100 रुपीज। जो सेकंड फेज आया बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल का वो ऐसा आया कि 10,000 शेयर है @ 10 रुपीज। जो थर्ड फेज आया और जो अभी भी कंटिन्यू है वो ऐसा था 1000 @ 100। तो हम क्या इसको कंसिडर करेंगे? नहीं। इसको कंसिडर करेंगे? नहीं। इसको करेंगे जो एट प्रेजेंट में जो लेटेस्ट है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। क्या क्वेश्चन में क्या हमारे को ऐसा कहा है? क्या इश्यू प्राइस गिवन है? क्या नहीं गिवन। तो हम कितने पे इश्यू करेंगे? कितने पे इश्यू करेंगे हम? 100 रुपए पे। क्लियर? क्या तो कितने रुपए का हमारा वो हो गया? परचेज कंसिडरेशन टोटल 20 लाख रुपए का। क्या ये चीज किसी को समझ में आई? क्या समझ में आया? क्या परचेज कंसिडरेशन 20 लाख रुपए कैसे आया? समझ में आया? क्या ये हमने 10 रुपए क्यों यूज नहीं करा? समझ में आया हमने ये वाला 100 रुपए क्यों यूज नहीं करा? हमने ये वाला 100 रुपए क्यों यूज करा? ये चीज समझ में आई क्या सर? आपको समझ में आई क्या सर? यस सर। क्लियर हो गई क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो क्या ये 20 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट समझ में आया आपको? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? जो ट्रेड पेबल है ऑफ बी लिमिटेड के वो इंक्लूड करता है 100,000। कितना? 100,000। बोले तो 1 लाख रुपया जो कि पेबल है टू ए लिमिटेड। मतलब ये क्या बता रहा है सर? इंटर कंपनी डेब्ट बता रहा है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। आपको क्या करनी है? बी लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है, मतलब न्यू कंपनीज की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है। तो सर मैंने आपको 3 एंट्रियां तो पास करवाई दी है। क्या ये तीनों एंट्री आपको क्लियर है? क्या 1, 2 और 3 नाम की? यस सर। 4th एंट्री भी क्या करते हैं सर अपन? मैं बता देता हूं। अब यहां पे मैं 4th एंट्री यहां से बता रहा हूं। जो हम असेट ले रहे हैं @ फेयर वैल्यू पे, जो हम लायबिलिटीज ले रहे हैं @ फेयर वैल्यू पे, टू बिजनेस परचेज कितने रुपए से सर? 20 लाख। हाँ सर 20 लाख का ही हमारा वो आया था। बट पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व हो रहा है? 1000 में सॉल्व हो रहा है। पूरा क्वेश्चन आप किस में सॉल्व कर रहे हो? 1000 में सॉल्व कर रहे हो ना। तो हम इसको भी 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 लाख डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया? 2000 हो गया नहीं हो गया? यस सर 2000 हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर 2000 हो गया। क्या समझ में आई बात? यस सर। ये हो गया 2000। क्लियर? यस सर। असेट @ फेयर वैल्यू। क्या असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है? क्या नहीं है गिवन। तो हम क्या मानेंगे? क्या सर कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि हम ये असेट नहीं ले रहे वो असेट नहीं ले रहे? इसका मतलब सारी असेट्स ले रहे हैं। तो जो उनकी बुक वैल्यू वही उनकी क्या मान ली जाएगी? फेयर वैल्यू। तो जो बेटा लिमिटेड बी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड की बुक वैल्यू कितनी है? ए लिमिटेड की असेट्स की बुक वैल्यू कितनी है सर? 4050। तो हम वही मान लेते हैं यही इनकी क्या है? फेयर वैल्यू है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या?
सर ऐसे ही ए लिमिटेड की सारी लाइबिलिटीज ले रहा है, कहीं लिखा हुआ है क्या ये नहीं ले रहा वो नहीं ले रहा, सारी चीजें ले रहा है ए लिमिटेड की। तो हम ले मान लेते हैं कि उसकी बुक वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू है, तो सर 750 300 दैट इक्वल्स टू 1050। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर 1050। अब सर 1050 प्लस 2000 माइनस 4050, सर 1000 रुपए की कमी पड़ रही है, टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपए। ये क्या हो गया सर? हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्या ये एंट्री क्लियर हुई क्या? यस सर। फिफ्थ एंट्री क्या करते हैं सर? अब हम एंट्री करते हैं ड्यू करने की। यस सर, ड्यू करने की एंट्री करते हैं नहीं करते? यस सर। अब ड्यू करने की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, सेलिंग कंपनी का 2000 से। यस सर। सिक्स्थ एंट्री क्या हम पेमेंट की एंट्री करते हैं क्या? यस सर। क्या एंट्री करते हैं? लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड टू क्या दे रहे हैं सर हम इसको? शेयर कैपिटल। और वो भी हम किस पे इश्यू कर रहे हैं? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं क्या? नहीं सर, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 100 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं। बताया था ना सर मैंने आपको चार्ट बना के, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी और 100 रुपए पे ही तो इश्यू कर रहे हैं। हाँ सर। तो कोई प्रीमियम नहीं है क्या? ये तीनों एंट्रियां क्लियर हुई क्या सर? आपको देख ले क्या सर अब यही एंट्रियां हो रही है क्या? देख ले क्या सर जरा एक बार? यस सर। ये देखो सर, ये देखो सर आपका रिजर्व आया 1000। सर कहीं ये एक मिनट सर, एक मिनट सर। देखो इसमें एक चीज थी जो अपन को ऑब्जर्व करनी चाहिए थी सर। क्या चीज थी? वैसे सर ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में छपता है तो वो आपको बता के आएगा, मतलब लिखा आएगा कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है, या फिर इन द नेचर ऑफ पूलिंग इंटरेस्ट मेथड है, या इन द नेचर ऑफ परचेज है। बट लेकिन सर इस क्वेश्चन में आईसीआई ने क्या मानते हुए सॉल्व करा है इसको? कि ये मर्जर का क्वेश्चन है। कि क्या मानते हुए सॉल्व करा है? कि ये मर्जर का क्वेश्चन है। हाँ मर्जर का क्वेश्चन है ये। तो अपन इसको मर्जर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सर क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे सर। हम क्या लेते थे? हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते थे क्या? हाँ सर, हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते थे। तो सर मैंने क्या करा है? मैंने इस क्वेश्चन को परचेज मेथड से सॉल्व करवाया है। किस मेथड से सॉल्व करवाया है? परचेज मेथड से। और सर आप इजीली इस क्वेश्चन को आप चाहो तो मर्जर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मर्जर मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था? हम सिर्फ एक डिफरेंस है सिर्फ परचेज और मर्जर में कि हम सामने वाली कंपनी का, कि हम सामने वाली जो सेलिंग कंपनी है हम उसके रिजर्व एंड सरप्लस को भी ले लेते हैं। तो सर जो हमने यहाँ पे 2CR करा है, जो हमने यहाँ पे 2CR करा है, अगर सर मैं उसको किस मेथड से करता? मर्जर मेथड से करता। किस मेथड से करता? अगर मैं इसको मर्जर मेथड से करता तो सर मैं एंट्री करता असेट तो मेरी वही कितने से होती? 4050। मेरी टू लायबिलिटी कितने से होती? 1050। मेरी टू बिजनेस परचेज की जगह मर्जर आता कितना? 2000। और मेरा टू क्या आता? रिजर्व एंड सरप्लस कितने से सर? 1000 रुपए से। सिर्फ फर्क सर इतना सा होता। ये कौन सा है? इन नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर है ये। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? और ये कौन सा था? इन नेचर ऑफ परचेज। तो मैंने सर आपको दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ये देखो सर वही 2000 का पेमेंट हो रहा है क्या? हाँ सर। और उसके बाद सर एक वो जो म्यूचुअल डेब्ट था, म्यूचुअल डेब्ट की तो एंट्री आपको ही पता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। यस सर, यही था ना? यस सर। कितने से? 1 लाख। ये रहा सर 1 लाख। बट सर इसको अपन को 1000 में सॉल्व करना है तो 100,000। समझ में आई क्या बात? सर आपको क्लियर हुआ है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन छपेगा तो वहां पे वो क्लेरिफाई करके देगा कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज।
आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर वहां पे एम्बिग्यूटी हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूरा क्लेरिफाई करके देगा। इस कारण से इस क्वेश्चन को सर मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया। इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा और इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। तो क्या डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस सिर्फ एक इस जर्नल एंट्री में आएगा, बाकी और कोई भी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? यस सर। क्या अभी हम इसकी बैलेंस शीट बना ले? यस सर। मैं दोनों मेथडों से बैलेंस शीट बनवा दूंगा सर आपकी। इसमें भी शेयर कैपिटल डायरेक्टली, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, पीपी आपकी एक तो इसके अंदर आपके, और इंटेंजिबल एसेट होंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, और आपका सर करंट असेट होगा, और आपके बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। क्या ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने बना लिया क्या? यस सर, बना लिया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? आपको समझ में आया ये सारे क्वेश्चन आपको आज जो अपन ने कर रहे हैं? यस सर। देखो सर, सबसे पहले अपन बी लिमिटेड की बैलेंस शीट छाप लें, क्योंकि एक्वायरिंग कंपनी की बैलेंस शीट छापती है। सर क्या ये 1000 आएगा क्या यूं की यूं? नो सर, अब 1000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी बताया था हमारी नई जो है वो कितने से हो गई? 1000 @ 100 इससे हो गई ना, तो ये 1 लाख ही आएगा। हाँ सर, ये 1 लाख ही आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? तो सर आप गलती से कहीं आप गलती से ये मत लिख देना। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या सर ये जो बी लिमिटेड में 800 नेगेटिव है, क्या वो 800 नेगेटिव यूं की यूं डाल दूं क्या? यस सर। इसमें तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। 8 लाख का नेगेटिव चलने दो। क्लियर क्या? यस सर। करंट लायबिलिटी कितनी की थी सर? करंट लायबिलिटी 300 प्लस 50। बट सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमने कम कर दिया था ना? हाँ सर, वेव ऑफ हो गया था। तो क्या ये अब आएगा क्या हमारी बैलेंस शीट में? नहीं आएगा। ओनली कितना आएगा? 300। क्लियर? यस सर। करंट लायबिलिटी आ गया सर 300। नॉन करंट लायबिलिटी भी है? यस सर। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? 450 की। कितने की है सर नॉन करंट लायबिलिटी? 450,000। ये भी 1000 में। क्लियर क्या सर? समझ में आई क्या बात आपको? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। असेट कितने की थी? 850 और 150। यस सर। 850,000 और करंट असेट थी हमारे पास 150,000। यहां तक कि सर कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सर एक बात बताओ, हमने जो कैपिटल रिडक्शन भी तो क्या बोलते हैं अपन ने क्रिएट किया था, कैपिटल रिडक्शन भी तो। हाँ सर, ये कैपिटल रिडक्शन भी तो क्रिएट किया था। 60,000 का हमारे को यहां फायदा हुआ था, 9 लाख का यहां फायदा हुआ था, 9,60,000 का भी तो फायदा हुआ था। सर इसको कहां लेके जाएंगे? सर एक बात बताओ, 9,60,000 का फायदा हो रहा है तो क्या सर ये जुड़ेगा नहीं क्या 9,60,000 यहाँ पे? क्या ये 9,60,000 कैपिटल रिडक्शन का जुड़ेगा नहीं क्या? हाँ सर, जुड़ेगा ना 9,60,000। समझ में आई क्या बात? अब क्या करें सर? सेलिंग कंपनी का डेटा ले लें? यस सर। एक बार बताओ, सेलिंग कंपनी में क्या शेयर कैपिटल आएगी क्या उसकी? नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा क्या? सर अगर मर्जर है तो रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बैलेंस शीट बना रहा हूं? मर्जर को मानते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आईसीए ने मर्जर को सॉल्व करा है तो मैं मर्जर की ही बैलेंस शीट बना दूंगा। लेंगे क्या? यस सर, लेंगे। इस कारण से लिया मैंने। समझ में आई बात? यस सर। क्या सर ये 750 300 ले ले? हाँ सर। नॉन करंट लायबिलिटी 750 300? यस सर। क्योंकि मर्जर में हमेशा @ बुक वैल्यू पे जोड़ते हैं। मर्जर में @ हमेशा किस पे जोड़ते हैं? बुक वैल्यू पे जोड़ते हैं ना। इस कारण से हमेशा इसकी अपन जब भी मर्जर का क्वेश्चन होगा तो हमारे को किस पे जोड़ना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे। सारी चीजें लिखवा रखी है मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी में। इस कारण से हम क्या नहीं देख रहे हैं सर? बुक वैल्यू पे। क्यों बुक वैल्यू पे? क्योंकि सर ये किसका क्वेश्चन है? मर्जर का क्वेश्चन है।
आई बात समझ में? यस सर। अब असेट पर आ जाए। यस सर। असेट में भी क्या है सर? 2700, 700, 400, 250। तो सर ये दोनों करंट असेट 650। ठीक है, लिख दे क्या सर? यस सर, 650। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? किस पे? बुक वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? मर्जर का। मर्जर में हमेशा किस पे लेते हैं? बुक वैल्यू पे। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? यस सर। और नॉन करंट असेट कितनी की है? 3400 जोड़ लेंगे। यस सर। ये तो आप 27,000 यहां दिखा दो, और आप चाहो तो ये 700 जो है वो आप यहां दिखा दो। समझ में आई क्या बात? इंटेंजिबल असेट नहीं, गुडविल के नाम से, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा दो। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको यहां तक की? ये दोनों किस पे लिए अपन ने? बुक वैल्यू पे। क्यों लिए बुक वैल्यू पे? क्योंकि किसका क्वेश्चन है सर? ये मर्जर का। समझ में आई क्या सर आपको बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब क्या अपन बैलेंस शीट का टोटल कर ले? यस सर। देखो 1 लाख सर, अपन शेयर कैपिटल इशू भी तो कर रहे हैं उनको पेमेंट करने के लिए, तो जोड़ो उसको। कितनी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं सर हम? सर 20 लाख की, तो जोड़ो 20 लाख। समझ में आया क्या? 20 लाख क्यों जोड़ा? ये किसका पेमेंट करा हमने? पीसी पे करा ना, उसका। तो 1 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया? 21 लाख प्लस कितना करेंगे? माइनस प्लस करेंगे 10 लाख। ठीक है, प्लस करेंगे 9,60,000, माइनस करेंगे 8 लाख। ठीक है, प्लस करेंगे 4,50,000, प्लस करेंगे 7,50,000, प्लस करेंगे 6 लाख। कितना हो जाएगा सर ये? 50,60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर पीपीई में 27 लाख प्लस 7 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 1,50,000। सर ये कितना हो गया? ये हो गया सर 50,50,000। कितना हो गया सर ये? 50,50,000। सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,000 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 10,000 का। आई बात समझ में? अब जैसे सर ये 10,000, तो सर एक मिनट, ये देखो सर अपने क्यों आ रहा था 10,000 का डिफरेंस? देखो ये रहा, अपन ने 50,000 का वेव ऑफ कर दिया था। यस सर। और जबकि कितने का वेव ऑफ हुआ था? 60,000 का वेव ऑफ हुआ था। 60,000 का वेव ऑफ हुआ था, और अपन ने कितने का वेव ऑफ किया था? 50,000 का। ठीक है, अपन को लगा 50,000 का वेव ऑफ हुआ है, जबकि कितने का था? 60,000 का। मतलब 10,000 से अपन को लायबिलिटी और कम करनी पड़ेगी, तो -10,000। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये 10,000 क्या है। तो सर मैं इसको माइनस का 10,000। क्या अब ये 50,50,000 आ गया क्या? यस सर। अब ये क्यों आया है मैं लिख देता हूं। वेव जो हुआ है, वेव ऑफ कितने का हुआ है? ओनली 50,000 रुपी का हुआ। बात करेंगे हमारे पार्टनरशिप वाले चैप्टर की। सर आपका अभी भी सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा। सर मैं बताऊं क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इंटर कंपनी डेब्ट को भी माइनस करा है। मेरे को लगा वो आप माइनस कर लोगे, 100, 1 लाख माइनस कर दो सर, तो आपका सॉल्यूशन मैच हो जाएगा। भाई इंटर कंपनी डेब्ट है तो 1 लाख इधर से माइनस कर दो, ठीक है, और जो 1 लाख इधर से माइनस कर दो। क्या अब सॉल्यूशन मैच हो जाएगा? यस सर। ये क्या है आपका? इंटर कंपनी डेब्ट। ये क्या है आपका? इंटर कंपनी डेब्ट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये क्या है आपका? इंटर कंपनी डेब्ट। तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास? 49,50,000। यस सर। और ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 49,50,000। क्लियर क्या? यस सर, 49,50,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई एक एक चीज मैंने क्यों माइनस करा, क्या माइनस करा, आपको लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। तो सर इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर था वो पूरा के पूरा फिनिश होता है। अब मिलते हैं हम सर हमारी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पार्टनरशिप चैप्टर के साथ।